नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती फिल फैमिली डेफिल मेंबर्स। जैसा कि हम लोग को पता है कि आज बाज़ार में अच्छी खासी करेक्शन विटनेस होते हुए देखने को मिली, और साथ में ये भी पता है कि अच्छी कंपनी को डिस्काउंटेड वैल्यू पे एसआईपी किया जाए तो लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट करने का मौका मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा रिटर्न। लेकिन यस, जब बाज़ार काफ़ी पैनिक मोड पे होता है, जब सेल ऑफ होता है, तो बहुत लोग निवेश करने के लिए रेडी नहीं होते। लेकिन यस, अगर आप पीछे घूम के देखें 2020 और 2022 जैसे क्राइसिस भरे माहौल पे जिन्होंने माल नहीं बेचा उल्टा खरीदा, उनके बड़े पैसे बने। इवन 2023 में तो गैस बड़ी भविष्यवाणी थी कि बाज़ार में बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, बहुत बड़ा क्रैश आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी में होल्डिंग पीरियड बढ़ाएंगे और ऑफकोर्स एसआईपी करेंगे, आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे गैस में 5 कंपनी जो कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप है, जिसमें अभी के टाइम अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज हो चुकी है, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। आप चाहें तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं और फाइनल कॉल अपने सद्बुद्धि से भी ले सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहली कंपनी है, थोड़ा महंगा तो ज़रूर है बट क्वालिटी में काफ़ी दम है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें एंजल वन, जो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट के आसपास करेक्शन में आ चुका है। इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि जब कोई स्टॉक अपनी बाइंग जोन से बहुत निकल जाए उसको छोड़ दीजिए, लेट इट गो। आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग जोन भी खो सकते हैं, लेकिन यस, बाजार है तो करेक्शन होगा। तो इस बार का इस Q3 के नंबर्स उतने सुपरहिट नहीं थे जितना स्टॉक प्राइस भागा था। तो वेल डिजर्विंग जो करेक्शन है, जो ड्यू था, वो हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी का इस पर सोच के देखें कि 1 साल पहले फेब के महीने में 1000 के आसपास आई थी और उसके बाद सीधा हमें ऑलमोस्ट 4000 के आसपास जाते हुए देखने को मिली। ऐसा कोई स्टॉक हो ही नहीं सकता जिसमें एक तरफा रैली हो, बीच बीच में पॉज लगेगा। तो इसने का इस फिबोनाची पैटर्न का 23.2% के आसपास ऑलमोस्ट जो करेक्शन है उसको हिट किया, और आने वाले दिनों में करेक्शन अगर और बढ़ता है तो मुझे लगता है कि इसकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को आराम से बिना डरे हुए बाई ऑन डिप्स किया जा सकता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 200 का मूविंग एवरेज अभी भी काफ़ी दूर है, और ऑफकोर्स नंबर्स के बाद कंपनी में एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला था और उसके बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे बड़ा फॉल हो रहा है। अगर ये फॉल थोड़ा सा और इंटेंसिफाई हुआ, कंपनी और 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट के आसपास बड़ा करेक्शन दिखाई, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी पर आप आराम से निवेश करने का मौका ढूंढ सकते हैं। साफ है, कुछ कुछ का टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं जिसको मैं हमेशा बताता हूँ कि आप चाहें तो उत्साह से सीख सकते हैं, बिकॉज फंडामेंटल के संग टेक्निकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बाइंग जोन, सेलिंग जोन पता चले। तो मैकडी की बात की जाए तो बियरिश क्रॉसओवर का कभी भी जनरेट हो सकता है, और यस, ये लाल कलर की लाइन को दोस्तों ब्लैक कलर की लाइन अगर डाइवर्जेंस के संग ब्रेक डाउन करें तो कंपनी में और भी गिरावट बन सकती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक जो चार्ट पैटर्न है ना, वो क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मौजूदा प्राइस है छोटा मोटा क्वांटिटीज एसआईपी के द्वारा खरीदा जा सकता है, और ऑफकोर्स थोड़ी बहुत और करेक्शन हो तो बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, बिकॉज स्टॉक काफ़ी भागा था। तो कूल डाउन होगा, पैनिक होगा, वीक हैंड्स बेच देंगे और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो खरीदेंगे। इस बार का इस दिसंबर क्वार्टर में एफ से अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट 19% किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इस कंपनी को अपने फोकस में रखें और मौजूदा प्राइस से एसआईपी करें, और जितना का इस 8%, 10% के आसपास फॉल बढ़ता गया, उतना ही अपनी एसआईपी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगली कंपनी की बात की जाए एशियन पेंट, जो इस देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पेंट कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट पिछले 6 महीना से जो भी गिन हमने देखा था वो स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और पोस्ट Q3 के नंबर्स के बाद कंपनी के अंदर अच्छी खासी करेक्शन भी हुई है। कंपनी का हमेशा लॉन्ग टर्म में एसेट से कम नहीं होता। रिलाइज तब होता है जब कंपनी आसमान को चीर के ऊपर की तरफ जाती है, जैसा हमने बजाज ऑटो और बहुत सारी कंपनीज में देखा। ऑल्दो इस कंपनी के नंबर्स इस बार एस्टिमेट से काफ़ी अच्छे थे, बट डिस्पाइट चूँकि रेट से में अलर्ट हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल कंसर्न की वजह से क्रूड के प्राइस अचानक से स्पाइक अप हुए हैं, जो छोटा मोटा कंसर्न है। तो अपने गैस अगर $120 जब क्रूड था उस समय नहीं बेचा, 80 के नीचे गैस बेचने का सवाल नहीं होता है। रही बात कंपनी के वैल्यूएशन की, बहुत ही इनलाइन हमें देखने को मिल रही 54 का वैल्यूएशन, जो इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव और अपीलिंग है, बिकॉज 5 साल की लोएस्ट वैल्यूएशन में कंपनी अभी के टाइम ट्रेड कर रही है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो जनरेट हो रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, ये कब रिकवर होगा, कितना होगा, ये तो गैस बताना बहुत ही टफ है, बिकॉज बाजार काफ़ी डायनामिक होता है। लेकिन गैस जब कोई बड़ी ब्लू चिप कंपनी आपको 200 का मूविंग एवरेज के आसपास मिले,
उससे नीचे मिले, निफ्टी 50 का स्टॉक हो, नंबर्स काफ़ी इनलाइन हो, वैल्यूशन काफ़ी इनलाइन हो, उन सब कंपनी में गैस बिल्कुल भी मैं टाइमिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। रही बात कंपनी की मूविंग एवरेज की, ये बहुत ही अच्छा जोन है जहाँ पे आराम से एसआईपी को किया जा सकता है, एसआईपी बढ़ाया भी जा सकता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा सेल ऑफ हमें दिखाई दिया है। कंपनी देखते ही देखते काफ़ी करेक्ट भी हो चुकी है। बीच में गैस कंपनी 3500 के आसपास भागी थी, और यस अगर आप बहुत लकी रहें और ये कंपनी आपको 3000 के नीचे मिल गई, और ऑफकोर्स 2712 ये 2 शून्य का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे है, जिसको मैं लार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अब ये आएगा या फिर नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आता है तो यहाँ पे कैसे मैं डबल एसआईपी करने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच करें आप, और मौजूदा प्राइस से आराम से एसआईपी करें, किया जा सकता है। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म में अल्फा जनरेट करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्लू चिप कैटेगरी से। रही बात स्टॉक के चाल की, थोड़ा स्लो चलता है बट कंपनी काफ़ी अच्छी है। लेकिन कभी भी अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन और बढ़ी, ग्लोबल क्लूज काफ़ी नेगेटिव हुए, इस कंपनी में अगर फ्रॉथ निकले तो ऑफकोर्स इस कंपनी को आराम से सीएमपी के साथ उस लेवल पे भी आराम से एसआईपी बढ़ाया जा सकता है। मेरे कंपनी की बात की जाए जो एक महीना में 12% डाउन हो चुका है, स्टॉक का नाम अगर आप देखें एफसीएल, फिनियोटेक्स केमिकल लिमिटेड। कंपनी को दोस्तों मैंने हाल फिलहाल में ही 265 के आसपास कवर किया था, उसके बाद कंपनी भाग के 392 के आसपास गई थी। क्योंकि केमिकल्स में एक रिकवरी हुई थी, इस कंपनी में रिकवरी हुई थी, लेकिन कंपनी का बहुत ही सॉलिड सपोर्ट जोन है ना, इस पे आ चुकी है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो कंपनी नीचे की तरफ भागेगी, लेकिन बाउंस बैक अगर हुआ तो कंपनी ऊपर भी जा सकती है। तो कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल के पास धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दी है। यहाँ दोस्तों कंपनी चूँकि छोटी कद की है, 3000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो काफ़ी रिस्की और ऑफकोर्स वोलेटाइल होती है। अगर आप उससे ओके हैं देन इस कंपनी को दोस्तों आराम से सीएमपी के संग जो 306 का लेवल इमर्ज हो रहा है या फिर 312 के आसपास आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ये गैस 2 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस जोन पे मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। रही बात दोस्तों आरएसआई इंडेक्स की, जो पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वो गिर के 35 के आसपास पहुंच चुका है। वॉल्यूम्स की बात की जाए उतना ज़्यादा ड्राई तो नहीं है, बट कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे। और रही बात इस कंपनी के नंबर्स की, वो आना अभी सबड्यूड है, मतलब अभी तक आना थोड़ा बाकी है। तो ऑफकोर्स कंपनी अगर आपको लॉन्ग टर्म में थोड़े निचले भाव पे खरीदने का मौका देती है, जिसको गैस रिस्पेक्ट किया जा सकता है। अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड में गैस वीकली चार्ट की बात की जाए, इसमें जो 200 का मूविंग एवरेज है 204, जो कि मेरे हिसाब से आना बहुत ही टफ है। इम्पॉसिबल तो बोलना गलत होगा, स्टॉक मार्केट में कुछ ही पॉसिबल है, लेकिन यस ये गैस मुझे लेवल लगता नहीं कि आएगा। लेकिन यस आने वाले कल में इस कंपनी में और भी 3-5% के आसपास करेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे आराम से एसआईपी किया जा सकता है। आप निवेशित हैं तो निवेशित रहे, बिकॉज यहाँ पे गैस मैकडी ने इसके पहले ही एक बेरिश क्रॉसओवर जनरेट किया था। इसके बाद दोस्तों बात की जाए एक ऐसी कंपनी जिसने आज के दिन अपने नंबर्स को पेश किया और नंबर्स काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं। 30% के मार्जिन के संग सोना बीएलडब्ल्यू ने इस बार हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट जनरेट किया, जो मेरे हिसाब से बहुत ही मजबूत है। ऑल दो कंपनी बहुत ही प्राइसी वैल्यूएशन में खुद आईपीओ के माध्यम से लिस्ट हुई थी, और उसके बाद जो कि बहुत ही ओवर वैल्यूड जोन पे कंपनी पहुंच गई थी, तो उसमें करेक्शन हुई। बीच में इस कंपनी गिर के ना 400 के आसपास आई थी, जिसको मैंने बहुत बार कवर किया, और उसके बाद कंपनी भाग के 669 पे पहुंची थी, और जो गैस गिर के अभी के टाइम अगर आप देखें तो 574 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी आपको अच्छे से पता है कि न्यूज़ काफ़ी डिस्काउंटिंग होती है, और यस अच्छे नंबर्स के बलबूते पे अगर स्टॉक आपको और डिस्काउंट में मिलता है तो एक बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए 68, जो अभी महंगा है, लेकिन यस कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 134, जो बहुत ही अच्छे मुझे लगे। रही बात कंपनी के मूविंग एवरेज की, तो 545 का 200 का मूविंग एवरेज है, जिसको आप चाहें तो इस लेवल पे आराम से परचेस कर सकते हैं। यशु की छोटी कंपनी है, मिड कैप साइज़ की, तो ऐसा नहीं है कि 200 का मूविंग एवरेज को बीट करने के बाद नीचे नहीं गिर सकती। गिरावट ऑफ कोर्स हो सकती है, लेकिन उधर पैनिक मत करिएगा। कंपनी ने बहुत ही अच्छे इनलाइंस मजबूत नंबर दिए हैं, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को आप इस लेवल पे अगर परचेस करते हैं, 200 का मूविंग एवरेज के आसपास है, फिर उससे नीचे परचेस करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इनके नंबर्स अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन यस एफएल इंडिया की बात की जाए जो बीच में ब्रेकआउट का कंटेंडर था, और इसने 1336 के आसपास एक साल हाई को टच करने के बाद सीधा 1189 बहुत ही बड़ा फॉल विटनेस किया है। आज हमें 3.5% के आसपास बड़ी फॉल देखने को मिल रही है। कोई दोस्तों ब्रेकआउट फेल होता है, उसके बाद देखना बनता है कि कंपनी कौन कौन से लेवल को फिर से रिटेस्ट कर रही है, और 200 का मूविंग एवरेज दूर है या फिर बहुत ही पास है। एक समय गैस कंपनी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे चल रही थी, जो कि अभी के टाइम 60 के आसपास है, जो अभी भी मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही सस्ता है, लेकिन यस कंपनी के जो ग्रोथ है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मुझे कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रही है। तो इस कंपनी को आप ट्रैक करें, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न में
सीन क्या क्रिएट हो रहा है, चलिए उसको एक बार देखना ज़रूरी है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो इस कंपनी में थोड़ा बहुत करेक्शन और होता है और कंपनी 1200 के आसपास क्लोजिंग नहीं दे के उल्टा नीचे आती है और कंपनी आपको 11,116 के आसपास खरीदने का मौका देती है, फिर 1150 के आसपास। इस पॉइंट ऑफ व्यू में, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको परचेस कर सकते हैं। आप चाहें तो नंबर्स का वेट कर सकते हैं। ऑल दो कंपनी में करेक्शन तो हमें दिखाई दिया जो कि बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन पे था, लेकिन यस यहाँ पे गाइस ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद कंपनी साइडवेज में गई और उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कंपनी अच्छी है, इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उठा सकते हो और लिए हैं, आराम से बैठे हैं। पांचों कंपनी में से गाइस कौन कौन सी कंपनी आपके पास है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और ये एजुकेशनल वीडियो है, कुछ भी करने से पहले गाइस फाइनल कॉल खुद का होना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेने के बाद आप काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।